Okay, so this is a new chapter, work, energy and power. इससे पहले हम आपको ध्यान हो तो फ्रिक्शन कर चुके हैं, रिलेटिव मोशन कर चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी अपन पढ़ चुके हैं. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि व्हाट इज़ द वर्क डन, तो आपने बहुत पढ़ा होगा 19th में. What work done is the process by which we can transfer energy from one object to another object. So work done is basically is transfer of energy. Work done is basically what? Transfer of the energy. Work done is the way is the way by which someone can transfer his energy his energy to another object. दूसरे ऑब्जेक्ट को आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है. अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में कहना चाहें, व्हाट इज द वर्क डन, इट इज व्हाट सर? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. दैट्स ऑल. व्हाट इज द वर्क डन? दैट इज ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी. ठीक है सर. दिस इज द वर्क डन. है ना. लाल गोले में कर लिया, 3 स्टार लगा दिए. इसका मतलब क्या होता है सर? वेरी इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है सर. अच्छा, एक चीज और देखें. कोई भी पर्सन है, उसने अगर पॉजिटिव वर्क किया है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करती है, और अगर उस पर्सन ने या उस पर्सन पे नेगेटिव वर्क हुआ है तो उसकी एनर्जी क्या करती है सर? इंक्रीज करती है. इफ वर्क डन बाय ए पर्सन is positive, then his energy decrease. His energy decreases. एनर्जी क्या कर गई सर? डिक्रीज कर गई. या इफ वर्क डन बाय ए पर्सन is negative, then his energy increases. Then his energy increases. ठीक है सर. कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है, ठीक है, उसकी एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है. और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्क होता है, ठीक है ना, कौन करता है? फोर्स. वर्क होता है, उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है सर? इंक्रीज होती है. ठीक है सर. अच्छा, एक चीज़ और. ये ऑब्जेक्ट है, वॉट एवर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स कितना लगाया? F. और हॉरिजॉन्टल से इस F का एंगल कितना है? थीटा. ड्यू टू दिस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? S. तो वर्क डन आता है F मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन देम. W इक्वल्स टू Fs cos थीटा. ठीक है सर. आप ये भी कह सकते हैं वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी. W इज इक्वल्स टू F डॉट S. W इक्वल्स टू F डॉट S. बराबर. बराबर. अच्छा, एक स्टेटमेंट और दे सकता हूं मैं. क्या स्टेटमेंट दे सकता हूं? इफ वर्क इज कांस्टेंट, इफ वर्क इज कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने. इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा. अगर फोर्स कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा, तो W बिंदास लिखिए. क्या सर? F डॉट S. बट फोर्स अगर वेरिएबल है, बट इफ फोर्स इज वेरिएबल, तो वर्क डन के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. dW इज इक्वल्स टू F डॉट
ds, w चाहिए, इंटीग्रेट मारिए सर, f डॉट ds इन प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स के साथ क्या कीजिए सर, इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है सर। तो W इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क डन, एक स्टेटमेंट और दे रहा हूं मैं, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। किसी एक फ्रेम में आप देखोगे तो वर्क डन अलग है, उसी इंसिडेंट को अगर आप दूसरे फ्रेम से देखोगे तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी। हम एग्जांपल लेंगे आगे। वर्क डन इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, हम इसका आगे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्क डन क्या होता है, एफ डॉस एस। ठीक है सर, पहला केस अपन क्या ले लें कि भाई जो थीटा है वो 90 से क्या है, छोटा है ना। एफ और एस के बीच में जो एंगल है वो 90 से क्या है सर, छोटा है, लाइक दिस। ये एफ है, ये क्या है सर, थीटा है, ये थीटा 90 से छोटा है और डिस्प्लेसमेंट होके ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा है। तो वर्क डन कैसा होगा सर आपका, एफ एस कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, वर्क डन कैसा होगा सर आपका, पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन देखिए, थीटा जो है 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। सिचुएशन ऐसी आएगी, फोर्स इधर लग रहा है, थीटा दोस्त ये है, ये वाला थीटा है। ठीक है सर, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है या यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। तो वर्क डन बाई एफ कितना होगा, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैसा होगा सर आपका, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन बाई एफ कैसा आएगा सर, नेगेटिव। फोर्स के कारण, आज फोर्स ने जो वर्क किया है वो क्या आएगा सर आपका, नेगेटिव। थर्ड देखो, थीटा कितना ले ले, 90 डिग्री। थीटा क्या ले लें, 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। W इक्वल्स टू कितना होता है, एफ एस कॉस 90, वर्क डन कितना, 0। एक चीज़ देखिए, आप किस में हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लिया टेंशन हमेशा इस तरफ होती है, इस तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई, v मान ली, ये टेंशन है, इस तरफ वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल। टेंशन और वेलोसिटी हमेशा क्या होगी सर, परपेंडिकुलर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी यूं ही होगा, अगर यहाँ से आपने रिलीज किया है तो ये यूं आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियली, है ना। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। सर्कुलर मोशन है, एक ब्लॉक को रस्सी से बांधा हुआ ऑब्जेक्ट था, उसको यहाँ से छोड़ा है तो ये घूमता हुआ यहाँ पहुँचेगा। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ, वेलोसिटी हमेशा इस तरफ, वेलोसिटी हमेशा इस तरफ, ये एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। तो टेंशन और एस जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यूं ही होगा। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा कितना है सर, 0। सो वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा सर, यहाँ पे 0 होगा। या एक और देखिए, यूं एक आपने एक पाथ बनाया है, यूं आपने एक पाथ बनाया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल इधर लगेगा। ठीक है सर,
और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये यूं नीचे आ रहा है घूमते हुए, बीच में कहीं पर भी वो अपना पाथ नहीं छोड़ रहा, हम ये मान के चल रहे हैं। ये यूं है, नॉर्मल इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होएगा, है ना। ये घूमते हुए ऐसे अपना आ रहा है, डिंग 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 डिंग। तो आप देखिए कि नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा सर? 0, है ना। तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा कितना है? 90। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा कितना है? 90, है ना, बराबर। तो वर्क डन 0 होगा अगर एंगल कितना है सर आपका? 90 डिग्री है। ठीक है सर, बराबर। अच्छा, नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं सर, वर्क डन फॉर रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी। किसकी बात कर रहे हैं सर? वर्क डन फॉर रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी। हमने कंस्ट्रेंट मोशन में डिफाइन किया था कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। हम बात कर रहे हैं नॉन रिजिड बॉडी। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकती किसी भी कारण से। और नॉन रिजिड बॉडी, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकती है। ठीक है सर। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, सम ऑफ वर्क डन by each force is not equals to work done by net force। मान लीजिए कि इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है सर। तो F1 ने कितना वर्क किया हमने कैलकुलेट कर लिया, F2 ने कितना वर्क किया हमने कैलकुलेट कर लिया, F3 ने कितना वर्क किया हमने कैलकुलेट कर लिया, और F4 ने कितना वर्क किया और हमने कैलकुलेट कर लिया, और चारों को जोड़ दिया। ठीक है। और फिर हम F1, F2, F3, F4 इन चारों का नेट निकाल रहे हैं, और उस नेट ने कितना वर्क किया वो निकाल दिया। दोनों वर्क डन सेम नहीं होते। ऐसा क्यों होता है भाई? ये नॉन रिजिड बॉडी है। नॉन रिजिड बॉडी में मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो सकती है सर? चेंज हो सकती है। तो हो सकता है कि कुछ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो गई हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा। बराबर, ये स्प्रिंग है सर, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है। इसको वी नॉट वेलोसिटी थी, इसको वी नॉट। अच्छा, पहले ये जो है वो कैसी है सर? रिलैक्स कंडीशन में है ना, अपनी नेचुरल लेंथ में है। कौन? स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है सर? के। स्प्रिंग के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है सर। ये वी नॉट से इधर जाएगा, और कब तक इसको कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को? जब तक कि इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए सर? 0 ना हो जाए। तो अब जरा देखिए कि अगर इसको कंप्रेस करेगा, है ना, तो ये क्या हुई? कंप्रेस हुई सर, है ना। तो कंप्रेस हुई है, ये क्या हुई है सर? कंप्रेस हुई है। ठीक है सर। तो अगर मैं एफ बनाना चाहूँ तो एफ कैसा बनेगा, है ना, लाइक दिस। बीच में कहीं ले लेते हैं। अरे क्या है, अभी पूरी तरह से कंप्रेस नहीं हुई है, बीच में कुछ ले लिया अपन ने, और इसकी वेलोसिटी वी नॉट से क्या हो गई है सर? वी हो गई है ना, 0 नहीं हुई है, बीच में अपन ने कहीं ले लिया है। और कितना कंप्रेशन हो चुका है? x, बराबर। कितना कंप्रेशन हो चुका है? x। इधर क्या लगेगा? kx। इधर भी क्या लगेगा सर? kx। ठीक है सर। इस एंड पे क्या लगेगा? kx। वॉल पे क्या लगेगा? kx, है ना। फॉर एवरी इक्वल एंड फॉर एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है सर।
तो अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो ये के एक्स तो किस पे लगा सर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये के एक्स किसके लगा सर, वॉल के ऊपर। वॉल ने वापस कितना लगाया सर, के एक्स। ब्लॉक ने वापस कितना लगाया सर स्प्रिंग पे, के एक्स। ध्यान से देख लीजिएगा, आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो इस तरफ क्या लगता है सर, के एक्स लगता है, इस तरफ के एक्स लगता है, बिल्कुल सही बात है। पर ये के एक्स किस पे लगा है सर, ब्लॉक पे। ये के एक्स किस पे लगा है सर, वॉल पे। अब वापस जो वॉल है वो कितना फोर्स लगाएगी, के एक्स किसके ऊपर, स्प्रिंग पे। वापस जो ब्लॉक है वो कितना फोर्स लगाएगी सर, के एक्स किसके ऊपर सर, स्प्रिंग पे। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल देखूं, ये वॉल है, इस वॉल पे कितना फोर्स लगा सर, के एक्स, केवल के एक्स। इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगा सर, इधर क्या लगा है, के एक्स, इधर क्या लगा है सर, के एक्स। इस ब्लॉक पे क्या फोर्स लगा है सर, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर क्या लगा है सर, फोर्स के एक्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली ये फुली कंप्रेस हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, जीरो। फाइनली मैं फाइनल मोमेंट की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल मोमेंट तो ये होगा सर कि ये फुली क्या हो गई सर, कंप्रेस हो गई, और जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर, जीरो। तो जितनी भी इसकी एनर्जी थी वो सारी की सारी इसमें चली गई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट सर, पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट सर, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ अगर आपने देखी हो, वॉल के ऊपर फोर्स लगा, पर क्या वॉल मूव करी, नहीं, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन द वॉल और बाय द वॉल, कितना होगा सर, जीरो। कितना होगा सर, जीरो, है ना। ऑन द वॉल और बाय द वॉल, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन वॉल, अपनी जगह से हिला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। ठीक है सर, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, नेट फोर्स ही जीरो है। अच्छा, ब्लॉक पे स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। जरा ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा क्योंकि ब्लॉक तो इधर जा रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ब्लॉक जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो वर्क होगा बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक कितना होगा सर, जीरो। ठीक है सर, पर आपने एक चीज नोट करी, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग, जीरो। भले ही नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग जीरो हो, बट work done by spring is negative. This is the clear explanation of this statement. Work done by spring is negative, but net force on the spring is zero. So एक स्टेटमेंट हमने लिखा, क्या लिखा, सो even though F net on spring is zero, but work done by spring is negative, है ना। टोटल वर्क डन निकाल के देखा तो वो कितना आता है सर, दिस वन। दिस इज फॉर नॉन रिजिड बॉडी। अब हम बात करेंगे किसकी सर, रिजिड बॉडी की। किसकी बात करेंगे, रिजिड बॉडी की। फॉर रिजिड बॉडी, देखिए रिजिड बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। आप कितना भी वर्क कर लीजिए, वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता।
ठीक है सर। हमने स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है? फॉर रिजिड बॉडी वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अगर जो बॉडी है, अगर वो रिजिड बॉडी है, तो जो इंटरनल फोर्स वर्क कर रहा है उसका सम हमेशा क्या होगा सर? जीरो। ठीक है सर। फॉर नॉन रिजिड बॉडी, फॉर नॉन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी जो इंटरनल फोर्स ने वर्क किया है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है सर। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स में और may not be जीरो, may not be जीरो, है ना। रिजिड बॉडी है तो इंटरनल फोर्स ने जो वर्क किया वो जीरो होगा ही होगा। नॉन रिजिड बॉडी है, जीरो हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन सिचुएशन। सिचुएशन क्या कहती है? सिचुएशन क्या कहती है? ठीक है सर। बराबर। नेक्स्ट छोटे छोटे से स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। आप जो है वो सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ये सीढ़ियां हैं, वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। नॉर्मल ने कितना वर्क किया? नॉर्मल ने कितना वर्क किया? जरा देखिए, आपने यहां पहला पांव रखा, नॉर्मल इधर लगा। ठीक है सर। यहां आपने पांव रखा, नॉर्मल ऊपर लगा। ठीक है। यहां आपने पांव रखा और नॉर्मल कहाँ लगा सर? इस पांव के ऊपर। लेकिन ये सीढ़ी पे कौन सा पांव जाएगा? ये वाला पांव या दूसरा वाला पांव? दूसरा वाला पांव। नॉर्मल इस पे लगा लेकिन मूव दूसरे वाला पांव कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाला पांव आ गया, इस पे नॉर्मल लगा, इस सीढ़ी पे कौन जाएगा? ये वाला पांव या ये वाला पांव? ये वाला पांव। इमेजिन करके देखिए, इमेजिन करके देखिए, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो जो पांव सीढ़ी पे टच कर चुका है वो मूव नहीं करता। नेक्स्ट सीढ़ी कौन चढ़ता है? जो टच में नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मल तो इस पांव पे लग रहा है लेकिन मूव कौन सा कर रहा है सर? दूसरा पांव, है ना। तो जिस पे नॉर्मल लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। जिस पे नॉर्मल लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। सो वर्क डन बाय नॉर्मल, ठीक है, इज जीरो वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। एक स्टेटमेंट और है। ठीक है सर। अगर हम चलते हैं, अगर हम चलते हैं तो फ्रिक्शन कितना वर्क करता है? तो एक पांव तो ये है सर और दूसरा पांव ये है, दूसरा पांव ये है। ठीक है सर। ये आपने पांव रखा, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा, आगे या पीछे आई डोंट नो। ये आपने पांव रखा और इस पे क्या लगा सर? फ्रिक्शन। लेकिन ये, अब ये पांव आपने रख दिया, अब आगे कौन चलेगा? ये पांव चलेगा या ये पांव चलेगा? और आगे तो ये पांव चलेगा, है ना। तो ये पांव उठा और ये पांव यहाँ चला गया। ठीक है सर। अब ये टच में है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगा, ये टच में है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगा, लेकिन चलेगा कौन? ये वाला पांव। तो जिस पांव पे फ्रिक्शन लग रहा है वो तो चल ही नहीं रहा। जिस पांव पे फ्रिक्शन लग रहा है वो तो चल नहीं रहा, वो तो स्टेशनरी है। यहाँ पे फ्रिक्शन लगा, ये पांव तो स्टेशनरी है, चलेगा कौन? ये वाला पांव, ये वाला पांव। ठीक है। ये वाले पांव ने यहाँ पे अपना रखा, टच करा, फ्रिक्शन इस पे लगा, लेकिन ये पांव अब चलेगा नहीं। चलेगा कौन सा? ये वाला पांव।
चलेगा कौन सा सर? ये वाला पाँव। तो जब आप वॉक कर रहे हो तो फ्रिक्शन का वर्क कितना होता है सर? 0। क्यों? फ्रिक्शन उस पे अप्लाइड हो रहा है जो कि स्टेशनरी है। फ्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है जो कि स्टेशनरी है। एक चीज और देखिए, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से आप हैंग हो, एक हाथ आपका ये है और एक हाथ आपका ये है। मैं कह रहा हूं कि जब आप क्लाइंब कर रहे हो तो वर्क डन बाय टेंशन इज 0, क्योंकि टेंशन इस हाथ पे लग रहा है, ठीक है, पर ये तो पकड़ा हुआ है। अब ये हाथ यहाँ पे जाएगा ऊपर जाना हो तो, ठीक है, तो जिस पे टेंशन लग रही है वो तो स्टेशनरी है, और इस वाले हाथ ने यहाँ पकड़ लिया, अब टेंशन यहाँ लग रही है, अब मूव ऊपर की तरफ कौन करेगा? ये वाला हाथ, ठीक है। तो जिस पे टेंशन लग रही है वो तो क्या है सर? स्टेशनरी है। आई थिंक तीनों ऑप्शन या तीनों जो आपके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो क्या है सर? क्लियर है। वर्क डन बाय नॉर्मल while climbing stairs is 0 because on which normal is applied, on which normal is applied is not moving, is not moving। जिस पे नॉर्मल लग रहा है वो तो मूव ही नहीं कर रहा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन while walking is 0, is 0 because the leg on which friction is applied, friction is applied, it is stationary, is stationary, ठीक है सर। तीसरा, वर्क डन बाय टेंशन while climbing on rope is 0, ठीक है। दैट्स आवर फर्स्ट मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल में अपन ये बात करेंगे कि इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है।